हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा इस ट्रेंड के बारे में, मोदी रोजगार दो। आखिर ये है क्या और किस लिए इसको चलाया जा रहा है? देखिए, समस्याएं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है जिसको समझना या समझाना बहुत कठिन हो। बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, अगर आप उनको सॉल्व कर दें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर देखा जाए तो मूल रूप से दो दिक्कतें हैं। पहली तो है खराब परीक्षा व्यवस्था। अगर आप एसएससी की बात करें, और इस साल आईबीपीएस का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। परीक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि 2018 के रिज़ल्ट पेंडिंग है, 2019 के रिज़ल्ट पेंडिंग है, अभी तक रिज़ल्ट आया ही नहीं है और अभी चल रहा है 2021। मतलब कितने लोग तो ऐसे होंगे कि जो तो उम्मीद ही हार देते हैं कि एग्ज़ाम दे दिया है, रिज़ल्ट आया नहीं, सिलेक्शन हो नहीं रहा, घर वालों को क्या जवाब दें। मतलब समय उनके लिए तो रुकता नहीं है। अगर किसी ने 2019 में अच्छा एग्ज़ाम दिया हो, अभी तक उसको वेट करना पड़ रहा है अपने जॉब के लिए। हो सकता है उसका सिलेक्शन हो भी गया हो, अच्छे नंबर मिल गए हों उसको, ओके, पूरी तैयारी हो, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिससे वो इस बात को साबित कर सके। 2 साल से बस वो घूमता फिर रहा है, नज़रें बचाता फिर रहा है लोगों से। क्या करे वो? जो एग्ज़ाम पूरा व्यवस्था 6 से 8 महीने में ख़त्म हो जानी चाहिए, उसके लिए 2-2 साल का समय लग रहा है, उससे भी ज़्यादा। दूसरी जो समस्या है वो है कम वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ की संख्या घटती ही जा रही है, बढ़ने को तो छोड़िए, घटती ही जा रही है। और ये हाल एसएससी में भी है और ये हाल बैंक में भी है। बैंकिंग एग्ज़ाम में जहाँ आज से कुछ सालों पहले जो वैकेंसीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, 18,000 22,000 ऐसे वैकेंसीज़ निकलती थी। आज के समय में हाल ये है कि वैकेंसीज़ निकलती हैं तो उनकी संख्या होती है 2,000, 3,000, बहुत बढ़ गई तो 5,000, 6,000, बस इतनी ही। और परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ इतने ज़्यादा हाई जा रहे हैं। अभी क्या बात करी जाए, आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें कट ऑफ कितनी गई थी? 78 पॉइंट समथिंग, 79 पॉइंट समथिंग आउट ऑफ 80। अब सोचिए, अगर वैकेंसीज़ इतनी कम होंगी, बच्चे तो हैं ही, वैकेंसीज़ इतनी कम होंगी, कट ऑफ कैसे इतना कम, मतलब इतना ज़्यादा क्यों नहीं जाएगा? जाना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र तो ज़्यादा हैं, वैकेंसीज़ है ही नहीं। अगर यही वैकेंसीज़ की संख्या ज़्यादा हो तो कट ऑफ भी आपका इतना ज़्यादा नहीं जाए। और दूसरी बात, जो इतने सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन तो हो ही, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा। एक के बाद एक पेपर एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। आप एक एग्ज़ाम दे करके आते नहीं, दूसरा एग्ज़ाम आपको देना है, पता चल रहा है किसी का उसी दिन एग्ज़ाम है, किसी का अगले दिन एग्ज़ाम है, ऐसे। तो ये परीक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि एक तो ये मनोबल तोड़ती है बच्चों का भी, कैसे पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चे तो मैं अपने पढ़ाते हुए जानता हूँ जो अब उम्मीद ही छोड़ दिए हैं कि अभी उनको सिलेक्शन, उनको पता है होगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। और कंपटीशन बढ़ भी जाए तो ऐसा नहीं है कि वो इस उम्मीद में है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसलिए छोड़ सकते हैं। मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वैकेंसीज़ इतनी ज़्यादा कम है कि उनको लग ही नहीं रहा है कि वो क्या करें, कहाँ जाएं। पहले ये होता था कि मान लो बैंक में कम है, एसएससी में आप तैयारी कर सकते हैं, एसएससी का भी वही हाल है, और एसएससी का हाल तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। बैंक में कुछ नहीं तो आपको साल भर में रिज़ल्ट तो मिल ही जाता है, एसएससी में तो वो भी नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते, आपने एग्ज़ाम दे दिया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ, सबको घर वालों को बोल दिया हाँ एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, आगे तैयारी कर रहे हैं, फिर आप जवाब देते फिर ये 2 सालों तक कि भाई जो एग्ज़ाम तुम्हारा अच्छा हुआ था उसका हुआ क्या? कोई ये नहीं समझता है बाहर निकल के कि हाँ तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, रिज़ल्ट नहीं है। सब यही कहते हैं बहाना कर रहा है, फेल हो गया होगा तो और क्या बोलेगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी हैं जो छात्रों को प्रेशर में डालती है, और बहुत सारे छात्र इसकी वजह से गलत कदम उठा लेते हैं। हो सकता है उनका सिलेक्शन हो गया हो, और इस वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल जो टेंशन होती है वो बढ़ती जाती है छात्रों की, मतलब जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के ये जो ट्रेंड है ये चल रहा है। और अभी कल यानी 25 तारीख को ये आह्वान किया गया है सभी टीचर्स के द्वारा और सभी बच्चों के द्वारा कि आपको ये ट्वीट करना है, मोदी रोजगार दो, ताकि जो आप अपनी बात है, हो सकता है सरकार के कानों तक ना पहुंच पा रही हो, तो आप अपनी बात पहुंचाइए कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं।
हम सब भी इसको ट्वीट करेंगे और आप भी इसको ट्वीट करिए, ताकि कम से कम पता तो चले कि आखिर हो क्या रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है किसी को पता ही नहीं, ना तो किसी को कुछ ऐसा लेना देना है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सारी व्यवस्था लग रही है सब कुछ सही है। ऐसा होता था 1970-1980 के समय में। जब आप अगर कोई ऐसा हो ऑफिसर जो थोड़ा बुजुर्ग, आप उससे पूछे तो वो बताएंगे आपको कि वो एक एग्ज़ाम दे देते थे पीसीएस का, और उसके बाद फिर वो उसके बाद दूसरा दे देते थे, तीसरा देते थे। तो तीसरा जब एग्ज़ाम दे रहे होते थे तो पहले का रिज़ल्ट आता था, समझ रहे? मतलब वो पहला दे दिए, उनको पता है कि होगा नहीं होगा, वो उनको पता नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट जल्दी आता नहीं था। सब कुछ ऑफलाइन था, सारी व्यवस्थाएं ऑफलाइन थी, तो समय लगता था रिज़ल्ट आने में। लेकिन अभी तो 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं 1980 को, अभी भी वही व्यवस्था है कि एक बार एग्ज़ाम दे दिया है और उसके बाद अभी पता ही नहीं है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, आपका उसमें क्या भाग्य है, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कितने वहाँ पे क्वेश्चंस गलत थे। इतना ज़्यादा मतलब ख़राब व्यवस्था है कि उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। क्वेश्चंस इतने गलत होते हैं, मतलब इतना नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्क्रूटनी होती ही नहीं है एग्ज़ाम पेपर को लेकर के, कौन से क्वेश्चन सही हैं कौन से क्वेश्चन गलत हैं। कुछ ऑडिट करने का काम है ही नहीं, सिंपल पेपर उठा के बना दिया। तो क्वेश्चंस गलत हैं, रिज़ल्ट इतना लेट है, हर एक रिज़ल्ट के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। मतलब एग्ज़ाम दो फिर संघर्ष करो रिज़ल्ट के लिए, तो बहुत ख़राब व्यवस्था है। तो इसको तो बदलने की ज़रूरत है ही। तो इसी के लिए ये जो ट्रेंड है मोदी रोज़गार दो, ये आपका 25 फरवरी को 11 बजे से चलाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरह की अभद्रता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी बात सहज तरीके से करने की ज़रूरत है इस ट्रेंड के साथ। तो मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही, आप अपने दोस्तों तक भी इस बात को शेयर करिए, और हम 25 फरवरी को देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी यहाँ पे साथ होंगे। केवल एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये पूरी परीक्षा व्यवस्था की बात है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, सबकी वही यहाँ पे इसमें एक चीज़ तो सब में कॉमन ही है, वो है कम वैकेंसीज़। हर जगह वैकेंसीज इतनी ज़्यादा कम होती जा रही हैं कि पूछिए नहीं। तो सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें, आप अपनी बातें बता सकते हैं। बाकी 25 फरवरी का दिन आप याद रखिए, कल का ही दिन है। मैं भी आपसे कल ही मिलता हूँ। सभी लोगों को बाय।